हाय एवरीवन, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अंकित एजुकेशन अड्डा पर सुपर टेट की साइंस की क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही है। आई होप आप लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, देख भी लिया होगा। तो 3rd चैप्टर का कल मैंने थ्योरी कंप्लीट करवाया है और आज उसका एमसीक्यू करवा रही हूँ। इसमें कल मैंने 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाया था। 30 नंबर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चैनल पर न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलने वाली हैं सुपर टेट की। आई होप आप लोग को क्लासेस देख ली होंगी, नहीं भी देखी होंगी तो जाकर जो है चैनल पे देख लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? नंबर 1 स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, नंबर 2 टायरों के घिसने के, नंबर 3 स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला हो जाएगा स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। स्टीयरिंग में ढीले होने के कारण ही फ्री प्ले करता है। टायरों के घिसने के कारण, जब टायर घिस जाएगा तो घर्षण बल कम हो जाएगा, जिसके कारण स्टीयरिंग फ्री प्ले कैसे काम करेगी? तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, स्टीयरिंग के हार्ड होने से फ्री प्ले कैसे करेगा? ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गलत है ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं। जी का मान न्यूनतम होता है। नंबर 1 विषुवत, नंबर 2 उत्तरी ध्रुव, नंबर 3 है दक्षिण ध्रुव, नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसका मान जो है विषुवत रेखा पर कम, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है और ध्रुवों पर मीन्स उत्तरी और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, द्वितीय, तृतीय कोई नहीं। तो इसमें दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कल मैंने थ्योरी में करवाया था कि आलम्ब जो होता है एफ, और आलम्ब और आयाम, आयाम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आलम्ब और आयाम के बीच में भार होता है, यही द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और इसीलिए इसमें नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? नंबर 1 अल्बर्ट आइंस्टीन, नंबर 2 ब्लेज पास्कल, नंबर 3 न्यूटन, नंबर 4 आर्किमिडीज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्किमिडीज ने बताया कि जो लोहे की छोटी जो है गोली पानी में डूब जाती है क्योंकि उत्प्लावक बल के कारण होता है। ये उत्प्लावक बल जिसमें अधिक भार होता है वो जो है पानी में डूब जाते हैं, और जो वो जहाज जो होते हैं अपने आकार के कारण और उत्प्लावक बल के कारण जल में तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। नंबर 1 है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, और है पृथ्वी के केंद्र पर। तो अभी मैंने इसको बताया था पृथ्वी के केंद्र पर। वस्तु का भार न्यूनतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर और सबसे अधिकतम होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? नंबर 1 क्षेत्रफल, दबाव, बल, वेग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बल। संवेग के परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। P बराबर, संवेग को P से डिनोट करते हैं, संवेग परिवर्तन डेल P अपान डेल T। तो m भी हो जाएगा, P बराबर m भी होता है और डेल T तो m बराबर तो इक्वल em a अपान, क्योंकि जो a होता है वेग परिवर्तन की दर होता है। तो यहाँ पे a आ जाएगा तो a बराबर f हो जाएगा। तो अर्थात संवेग परिवर्तन की दर f के बराबर होती है, बल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? नंबर 1 गुरुत्वीय बल, नंबर 2 वांडर वाल्स बल, नंबर 3 घर्षण बल, नंबर 4 सहसंयोजक बल। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें घर्षण बल होता है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने के लिए कौन सा बल का यूज होता है? घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। जब हम लोग रोड पर चलते हैं कि जमीन पर चलते हैं तो हम लोग के पैर के तलवे और जो है पृथ्वी या जमीन से जो है एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, विपरीत दिशा में लगता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम डॉट डॉट को लागू करता है किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों पर, पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर की वस्तुएं। तो नंबर ए सही हो जाएगा, किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो अभी मैंने बताया था इसको, ध्रुवों पर होता है सबसे ज्यादा, और जो है सबसे कम कहाँ होता है? केंद्र पर, इसमें मिनिमम होता है। शायद मैंने वहां पे विषुवत रेखा बोल दिया था, लेकिन उसके लिए सॉरी, ये होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 22 नंबर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो नंबर 1 हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक। जी इसका मान होता है 6, कैपिटल जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में। जी जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, सी है 400 न्यूटन, डी है 0। तो इसमें 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन होगा, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगा, तो घट जाएगा। मैंने कल इसको बताया था कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर, जैसे उसका भार है मान लीजिए 60 kg, तो चंद्रमा पर उसे ले जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, अर्थात 10 kg हो जाएगा, मीन्स घट जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। नंबर 1 वायुदाब की कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही की आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो वायुदाब की कमी के कारण। कल मैंने इसका एक और एग्जाम्पल दिया था कि जो है जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब की कमी होती है। वायुदाब की कमी होने के कारण जो पेन से स्याही है वो बाहर निकलने लगती है। जब वायुदाब जो है वायुमंडलीय वायुदाब से अधिक होगा तभी जो है पेन में स्याही जो है भरी रहेगी। अगर वायुमंडलीय दाब से वायुदाब कम हो जाएगा तो पेन से स्याही निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वायुमंडलीय दाब से दाब की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। 26 नंबर देते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी मैंने इसको बताया, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जो है ध्रुवों पर मैक्सिमम होगा और केंद्र पर 0 होगा। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। किसी वस्तु का भार जो है केंद्र पर 0 और जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो ये चैप्टर खत्म होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर चैप्टर 4 है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाने से वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन हो तो उसे कार्य कहते हैं। तो मैंने इसको पहले ही बताया था, F बराबर और W बराबर F × S। जब हम किसी एक मतलब कि ये W हो गया वर्क, कार्य जो है ये हो गया फोर्स, बल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया ये विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ये बता रहा है। तो इसका मात्रक जो है कार्य का मात्रक जूल होता है और ये एक अदिश राशि है। इसमें यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बल लगाने पर बल
वस्तु बल की दिशा में न चलकर कोण थीटा बनाती हुई यह दूरी चले तब किया गया कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कार्य जो होगा 0 होगा। अर्थात कोई विस्थापन बल की दिशा में अलंबोत हो तो कार्य नहीं होता है। यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझा रखकर प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है तब वह अपने कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, बल की दिशा सदैव केंद्र की तरफ है, अर्थात वस्तु की गति के लंबवत है, तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा। इसको मैं समझा देती हूँ। जब कोई वस्तु केंद्र जो है, जब कोई वस्तु विस्थापन जो हो रहा है वह गुरुत्व बल के लंबवत है, मीन्स थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य, क्योंकि जो है cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 इक्वल 0। जब cos 90 का मान यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो W बराबर 0, तो फिर किया गया कार्य 0 होगा, 0 जूल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि S बराबर 0 हो तो W बराबर 0 होगा, अर्थात किसी वस्तु का विस्थापन 0 हो तब भी वस्तु पर लगाया बल कोई कार्य नहीं करता है। कार्य का मात्रा देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जब 1 न्यूटन का बल लगाएं, 1 न्यूटन का बल लगाएं, जब 1 न्यूटन का बल लगाएं और विस्थापन 1 मीटर का हो तो किया गया कार्य बराबर 1 जूल होगा। ये बता रहा है, यह एक अदिश राशि है, ये बता रहा है। और ऊर्जा की अभिधारणा, प्रत्येक वस्तु जो कुछ न कुछ कार्य कर सकती है उसमें ऊर्जा होती है। जैसे फेंका गया पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ सकता है। नंबर 2, चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग घड़ी को चला सकती है। खींचा हुआ तीर लक्ष्य को भेज सकता है। जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है। उपरोक्त उदाहरणों से हम कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये रिपीट होती है। इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा भी 2 प्रकार की होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। नंबर 1 है गतिज ऊर्जा, नंबर 2 है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से छूटी गोली को लक्ष्य को भेदने की क्षमता। नंबर 2 है आंधी में टिन को उड़ाने की क्षमता। नंबर 3 है गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता होती है। इन सभी उदाहरणों को वस्तु की गति के कारण कार्य हो रहा है, अतः सभी में गतिज ऊर्जा है और इसे K से डिनोट करते हैं और K बराबर हाफ mv² होता है, जहां m मास हो गया, v वेग वेलोसिटी चाल हो गया। स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह 6 प्रकार की होती है। इसमें मुख्यतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मुख्य है। फर्स्ट देख लेते हैं स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हम किसी हथौड़े को ऊंचाई से गिराकर किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। हथौड़े को पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है उसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह हथौड़े को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से डिनोट करते हैं। U बराबर होता है mgh। ये सब फार्मूला है। इसी के बेस पे ये और ये दोनों फार्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल आएगा, इसको याद रखिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। m हो गया मास, g हो गया गुरुत्वीय वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और h हो जाएगा हाइट। डी देखते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो घड़ी के भीतर की स्प्रिंग दब जाती है,
से अर्थात विकृत हो जाती है। यह दबी हुई स्प्रिंग धीरे धीरे खुलकर घड़ी को चलाती रहती है, अर्थात स्प्रिंग को दबाने में उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है वही स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान आवेश अथवा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इसे ही चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपयोग। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ एग्जाम्पल निम्न है। नंबर 1 है प्रयोग और है ऊर्जा रूपांतरण। फर्स्ट है बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना। फिर है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बांध के जल को जब नीचे गिराया जाएगा टरबाइन को घुमाना, तो क्या है स्थितिज ऊर्जा। जो बांध का जल है पहले वो स्थिर स्थिति में था, फिर जब उसे नीचे गिराकर टरबाइन से घुमा दिया जाएगा तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, यही बता रहा है। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि को चलाना क्या है, तो बिजली का पंखा जो है विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण किया गया है। थर्ड देखते हैं डायनेमो में वैद्युत उत्पन्न करना, तो गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया गया है। मोमबत्ती का जलाना, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण किया गया। प्रकाश या उष्मा दोनों में स्थानांतरण किया गया है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया गया है। तो फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। सामर्थ्य किसे कहते हैं, किसी कर्ता के कार्य करने की दर को ही उसका सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है W/T, P बराबर W/T। ये भी फार्मूला पे न्यूमेरिकल बनता है, ये भी फार्मूला याद रखिएगा, जिसमें W हो जाएगा वर्क और T हो जाएगा टाइम और P बराबर हो जाएगा पावर, सामर्थ्य। यदि किसी कर्ता द्वारा T से समय में W कार्य होता है तो उसे सामर्थ्य P बराबर W/T, इसका मात्रक वाट होता है। इसे किलोवाट तथा मेगावाट में भी नापा जाता है। हाँ, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट है, बहुत सारे पेपर में आई हुई है। रुकिए, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट बराबर 10�6 वाट। मशीनों की सामर्थ्य को अश्व सामर्थ्य या अश्व शक्ति भी कहा जाता है। अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे PYQ में मिलेगा। PYQ सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही पॉइंट है। 2-3 फार्मूला है। K बराबर ½ mv² और U बराबर mgh, P बराबर W/T और ये है 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट इक्वल 10⁻6 वाट और 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के लिए है। देख लेते हैं क्वेश्चन। अब MCQ थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की, चलते हैं MCQ कंप्लीट करवाते हैं। पहला नंबर है न्यूनतम संभव ताप है। नंबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 केल्विन। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10⁷ अर्घ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन ऊष्मीय ईंधन सबसे अधिक होता है
और इसे जो है फ्यूचर का तत्व भी कहा जाता है। फ्यूचर में हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन, ये देखिए दिया भी गया, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। नंबर 1 है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत, और विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसी है, ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 490 जूल गति ऊर्जा के साथ ही ऊपर से फेंका गया। वह ऊंचाई जहां पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 मीटर, बी है 12.5 मीटर, सी है 25 मीटर, डी है 50 मीटर। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो के प्लस यू, के है जो है कनेटिक एनर्जी, और यू है स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। तो K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। तो प्रश्नानुसार इसमें जो है K1 दिया गया है 490 प्लस स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि जब वस्तु गतिज ऊर्जा में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और यहाँ पे इसका दिया गया है, नेक्स्ट जो कंडीशन दिया गया है कि आधी हो जाती है, कहाँ था ये, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की आधी हो जाती है। तो पहले 490 था, अब 490/2 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा। मैंने भी यही बताया था ना, U बराबर mgh। तो m का मान 2 हो गया, g का मान मोस्टली 9.8 होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में 10 दिया रहता है तो वहां पे 10 यूज होता है, यहाँ पे 9.8 यूज हुआ है, इंटू h को ज्ञात ही करना है। तो इसको सोल्यूशन जब कर लेंगे तो आएगा 12.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। यह हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा। तो इसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे समय, नहीं बटे 1000। तो वाट को इसमें किलोवाट में दिया गया है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, 45 है, 90 है, और 30 है, और 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 दिन में वे ऊर्जा, एक दिन में जो है 1 किलोवाट गुणे 1.5 घंटा है, गुणे 30 दिन है, बराबर मिला के 45 यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत, विद्युत ऊर्जा से गतिज, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो सेल में जो अभी मैंने वहां भी पढ़ाया था रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि सेल जो रासायनिक ऊर्जा हुई रहती है वही जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो क्या गतिज ऊर्जा होगी। बदलती नहीं है, 2 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाए तो आधी हो जाएगी। पहले P बराबर होता है mb, उसमें क्या दिया गया है, इसका जो है शर्त कंडीशन क्या बोला है, द्रव्यमान को 2 गुना कर दे। हाँ, P बराबर, इसमें गतिज ऊर्जा जो है K बराबर हाफ, m को वो करना है 2m प्लस v स्क्वायर, b स्क्वायर वेग को हाफ करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ v स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। तो 1/4 हो गया, हाफ mv स्क्वायर। आधी हो जाएगा, 1 मिनट कहीं गलत हो रहा है। P बराबर, चलिए क्वेश्चन इसको मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ, कैसे इसमें क्या सोल्यूशन करा मैं बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर, ऊष्मीय ऊर्जा का चालन होता है केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल गैसों में, उपरोक्त में से सभी। तो ऊष्मीय ऊर्जा का चालन होता है सब उपरोक्त सभी में से। 10 नंबर है, 1 mu के तुल्य ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए है
0.693 MeV, 1 EV या 931 MeV। डी है 14.2 MeV। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक MU का होता है, सबसे छोटी यूनिट यही है, एटॉमिक मास यूनिट। और MeV का हो जाएगा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। तो 8 नंबर देख लेते हैं। मैंने सही साल भी किया था, मैंने यहाँ तक किया था mv²/4 के बराबर, तो ये सही है, कुछ इसमें गलती नहीं हुआ था। तो k बराबर ½ mv² निकाल लेंगे /1/2। तो इसका आधा ही तो हो गया ना, आधा ही तो हो गया, यहाँ तो फार्मूला ही है, उसका आधा ही हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सही था, कोई दिक्कत नहीं, सारा सब सही है। तो ये था आज का मेरा क्वेश्चन 10 नंबर। आई होप आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे अच्छे से। चलिए इसको 12 नंबर तक कंप्लीट करवा देती हूँ। 11 नंबर देख लिए। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 एल्कोहल, नंबर 3 लैक्टिक एसिड और नंबर 4 पानी। तो इसमें लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अत्यधिक व्यायाम करने के पश्चात किस पदार्थ संचय? तो लैक्टिक एसिड के जमने पर ही थकान महसूस होती है। और ये जो है पायरुविक अम्ल का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कर देता है, इसी के कारण थकान महसूस होता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी पे क्रम्प आ जाता है, वही है लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। 12 नंबर तक कार्य करने की दर कहलाती है बल, गति, शक्ति, ऊर्जा। तो शक्ति होती है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। P बराबर W/D, यही मैंने अभी ऊपर बताया था। और इसका जो है मात्रक होता है वाट। ये था आज का मेरा सेशन। कैसा लगा? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका प्रॉपर रिवीजन भी करते जाइएगा। और 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया है और 12 नंबर तक इसका MCQ भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको प्रॉपर वे में देखते जाइए और रिवीजन भी करते जाइए। और जल्द से जल्द फिजिक्स कंप्लीट करके फिर मैं जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।